हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैली प्राइम के डे 25 में। टैली प्राइम डे 25 के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि सेल के वाउचर की नंबरिंग को अपनी आवश्यकता अनुसार किस प्रकार से हम लोग सेट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर। आ चुके हैं हम लोग टैली प्राइम के अंदर। अब यहाँ पे जब हम लोग वाउचर को ओपन करते हैं और एफेड से सेल वाउचर को ओपन करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे जो नंबर शो हो रहा है ये लिख के आ रहा है 2, यानी कि जो हमारे वाउचर की नंबरिंग है वो है 2। हम चाहते हैं कि जो यहाँ पे वाउचर की नंबरिंग शो हो रहा है वो कुछ अपने अनुसार हम सेट कर सके। जैसे अगर हम चाहते हैं यहाँ पर AGYT/2024-25/GST/ फिर 01 02 03 इस प्रकार से वाउचर की नंबरिंग होती रहे। यानी जो यहाँ पर आपके नंबर जो यहाँ पे शो हो रहा है 2 शो हो रहा है, इसके पहले AGYT/24-25/GST/ फिर ये 2 3 4 लिख के आए। तो अगर हम चाहते हैं सेल के वाउचर की नंबरिंग को कुछ इस प्रकार से सेट करना, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें आना पड़ेगा अपने गेटवे ऑफ टैली पर। फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे अल्टर ऑप्शन पर। अल्टर ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे हम आएंगे वाउचर टाइप्स में। वाउचर टाइप्स में आने के बाद सेल्स के वाउचर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो यहाँ पर परिवर्तन करना है वाउचर की नंबरिंग में वो सेल के वाउचर में करना है। तो यहाँ हम लोग सेल के वाउचर को सेलेक्ट करेंगे अल्टर करते हुए और आएंगे एंटर करते हुए मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग में। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक, ब्रैकेट में लिखा हुआ है मैनुअल ओवरराइडेड, इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। फिर नीचे ऑप्शन आ रहा है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको एस करके एंटर करेंगे। जब इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हो रहे होंगे, इसको हम 1 बाय 1 समझते हैं। पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट नंबरिंग, ये है 1, यानी कि जो वाउचर की नंबरिंग शुरू होगी वो 1 से शुरू होगी। ठीक है, अगर हम चाहते हैं वाउचर की नंबरिंग 101 से शुरू हो तो यहाँ पे हम लोग 101 कर देंगे, तो 101 102 103 इस प्रकार से कुछ शुरू होगा। फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है वाइड ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, जो न्यूमेरिकल पार्ट होगा कि चौड़ाई क्या होगी, तो इसे हम लोग सेट करने वाले नहीं है, ये अपने आप आता रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफिल विद 0, यहाँ पे नो है। अगर इसको हम यस करते हैं तो वाउचर की नंबरिंग जो होगी वो 01 02 03 होगी। अगर नो रखते हैं तो वाउचर की नंबरिंग जो है वो 1 2 3 होगी। तो प्रीफिल विद 0 का मतलब है कि नंबरिंग से पहले 01 02 03 कुछ इस प्रकार से हो, जो कि हमें नहीं रखना है। फिर हम इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रीस्टार्ट नंबरिंग, यानी जो वाउचर की नंबरिंग है वो कब रीस्टार्ट हो। तो यहाँ से जो हमारा लिखा हुआ है एप्लीकेबल फ्रॉम, जो लागू होगा वो 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा और ये ईयरली होगा। यहाँ पे हमें स्टार्ट नंबरिंग 1 है, मतलब नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, डेली हमारी नंबरिंग चेंज है, यानी हमने 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग किया एक दिन में, फिर अगले दिन फिर से वो रिस्टार्ट 1 से 10 चले, फिर इसके बाद ऐसे चले। यानी कि अगर हम डेली चाहते हैं नंबरिंग जो है वो रिस्टार्ट होकर चलता रहे तो यहाँ पे डेली करेंगे। अगर हम चाहते हैं जो नंबरिंग है वो मंथली, यानी मंथ में रिस्टार्ट हो जाए, फिर से 01 02 चले तो मंथली करेंगे। नेवर कभी नहीं हो तो नेवर करेंगे। वीकली करना है तो वीकली करेंगे और ईयरली करना है तो ईयरली करेंगे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ईयरली है तो हम ईयरली को लेके आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स डिटेल और यहाँ पे सफिक्स डिटेल। प्रीफिक्स डिटेल का मतलब होता है जो हमारे वाउचर की नंबरिंग है, अगर उस नंबरिंग से पहले कुछ लाना है। ठीक है, जो हमारा वाउचर नंबर 2 था, अगर उसके पहले चाहते हैं कुछ लाना तो उसे हम प्रीफिक्स डिटेल में देंगे। अगर हम चाहते हैं नंबरिंग के बाद कुछ लिख के लाना तो उसे हम सफिक्स डिटेल्स में देंगे। तो हमें वाउचर की नंबरिंग के पहले लाना है तो इसलिए हम प्रीफिक्स डिटेल में डिटेल को फिल करेंगे। सफिक्स में यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। सफिक्स का प्रयोग तभी किया जाएगा जब हमें वाउचर की नंबरिंग के बाद कुछ डिटेल्स लाना है। हमारे केस में हम वाउचर की नंबरिंग के पहले लाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स डिटेल्स में कुछ भी देंगे जो हमें लाना होगा। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेबल फ्रॉम, तो यहाँ पे हम लोग 14 करेंगे, 14/2024 एंटर, क्योंकि ये हमारा 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। और यहाँ पे पार्टिकुलर्स में जो भी लाना है, जैसे मैंने कहा AGYT/ हमें लाना है यहाँ पे 24-25/GST/। अब इसके बाद हमें 1 2 3 चलाना है, तो हमने GST के बाद ऑब्लिक लगा दिया और हमने एंटर करते हुए वाउचर को क्या किया, जो हमारा ये वाउचर टाइप था इसको मैंने वाउचर हमारा था इसको हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से एंटर करते हुए एक्सेप्ट हो गया। अब आप बैक आएंगे
और फिर से बाउचर में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे सेल का जो बाउचर है अब यहाँ पे अपने आप यहाँ पे 1 आ गया है, क्योंकि ये 1 से शुरू हुआ था। ठीक है, अभी आप एक देखेंगे डे बुक में, अगर हम दिखाएं आपको तो डे बुक में एक सेल हमारा एंटर किया गया है। यहाँ पे देखिए एक सेल हुआ है, ठीक है, कैश पे सेल हुआ है, तो अपने आप ये 1 आ रहा है जो पहले ही हमने किया था। अब जब हम करेंगे यहाँ पे तो ये 2 से होना चाहिए, बाउचर में आएंगे तो यहाँ पे जो है ये 2 होना चाहिए, तो हमने मैनुअल ओवरराइड किया है तो इसको हम 2 कर देते हैं, नहीं तो फिर ये क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर से अपने आप ही 2 होगा, यानी एक बार एक्सेप्ट नहीं होगा दोबारा हो जाएगा। तो ये ना हो इसलिए हम पहले से ही इसको 2 कर देते हैं। अब पार्टी का नेम यहाँ पे हम कैश सेलेक्ट करते हैं, हम कैश सेल कर रहे हैं, कंट्रोल ए सेल किया मैंने कुछ भी आइटम यहाँ पर। इसके पहले हमने यहाँ पे BOM किया था, तो हम यहाँ पे मेन आइटम को सेल कर देते हैं 1 पीस। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए कर दिया तो देखिए यहाँ पे अपने आप ये 3 हो गया है। ठीक है, ये यहाँ पर 2 था, अब ये 3 हो गया है। अगर इसको भी हम सेल करते हैं, यहाँ पे कैश में सेल करते हैं, फिर से हम वही करने वाले हैं। यहाँ पर एक आइटम यहाँ पे हम सेल करेंगे सोलर लाइट S3, और यहाँ पे एक हमने सेल किया, तो आप देखेंगे जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो यहाँ पे जो 3 है वो अपने आप 4 हो गया, यानी AGYT/24-25/GST 456। इस तरह से जो नंबरिंग है वो हमारे हिसाब से चलता रहेगा। इस नंबरिंग से पहले जो भी दिया गया है वो लगातार चलता रहेगा। ये तब तक चलेगा जब तक हमारा पूरा ये साल कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि जो रिस्टार्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है वो ईयरली सिलेक्ट किया गया है। ईयरली के बाद ये जो नंबरिंग है फिर से रिस्टार्ट 1 2 3 कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी बाउचर की नंबरिंग को अपने आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर हम लोग सेल्स के बाउचर में इसको अल्टर करके समझने वाले थे, तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो जो है आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।